7 अक्टूबर 2007 मलेशिया सलंगोर। दोपहर के टाइम एक आदमी को कंस्ट्रक्शन साइट पे एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है और वो लाश देखकर उस आदमी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि लड़की की बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं था। वो पूरी की पूरी नेकेड थी और साथ ही उसकी बॉडी पे जगह जगह चोट के निशान थे। उन निशानों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे किसी जानवर ने नोचा हो। पर आखिर वो लड़की थी कौन? उसका नाम नूर सुजैल मुख्तर था और जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। उसकी बॉडी पे 44 इंजरीज थी और गले की हड्डी भी टूटी हुई थी, यहाँ तक कि उसका किसी ने रेप किया था। नूर का पहले किसी ने बेरहमी से रेप किया और फिर मर्डर। मतलब उस राक्षस ने उसका इतनी ज़ोर से गला दबाया कि उसकी गले की हड्डी तक टूट गई थी। पर आखिर ये नूर थी कौन और क्यों उस मॉन्स्टर ने पहले इसका रेप और फिर मर्डर किया? और आखिर वो आदमी था कौन? और क्या पुलिस कभी नूर को इंसाफ दिला पाएगी? ये केस बहुत डिस्टर्बिंग है। ये केस काइंड ऑफ उस केस की तरह है जो इंडिया में निर्भया कांड हुआ था। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। नूर का जन्म 9 जून 1976 मलेशिया में हुआ था। उसके 3 भाई थे और वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। नूर बचपन से ही बड़ी होशियार थी और साथ ही हार्ड वर्किंग थी। वो किसी भी काम से पीछे नहीं हटती थी। जो उसने एक बार सोच लिया वो करके रहती थी। नूर हंसमुख नेचर की थी, हमेशा खुश रहती थी और आसपास के लोगों को खुश रखती थी। नूर बड़ी होके कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती थी और साथ ही उसके पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव थे। वो ओपन माइंडेड थे, इसलिए उसको आगे की पढ़ाई के लिए डी मोंटफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ाई करने भेज देते। नूर इधर दिल लगा के कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करती है। इसके बाद अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो वापस मलेशिया आ जाती और इधर पंटाई हॉस्पिटल में एज अ कंप्यूटर इंजीनियर ज्वाइन कर लेती। उसका बहुत पहले से सपना था इस फील्ड में काम करना। 7 अक्टूबर साल 2000 जॉब का पहला दिन। ये वो दिन था नूर जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, इसलिए जल्दी सुबह उठकर नमाज पढ़ लेती और फिर घर का सारा काम काज निपटा कर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जॉब के लिए रेडी हो जाती। अब नूर अपना फेवरेट हिजाब पहनकर घर से निकल जाती। सुबह 7:30 बजे वो कियारा एक्सप्रेस बस नंबर WE4256 में बैठती। बस में बैठने के बाद पहले तो नूर को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, क्योंकि बस अपनी जगह रुक रही थी और लोग उतर रहे थे। अब धीरे धीरे बस खाली हो रही थी, सिर्फ वो ही अकेली रह गई थी। अब बस में नूर और बस का ड्राइवर था जिसका नाम मोहम्मद हनीफ अब्दुल रहमान था। नूर बस की लास्ट सीट पे अकेली बैठी थी और उस वक्त उसको सब कुछ ठीक लग रहा था। पर फिर कुछ टाइम बाद वो एक चीज़ नोटिस करती है। बस का ड्राइवर शीशे से कॉन्स्टेंटली उसको घूरे जा रहा था और स्माइल पास कर रहा था। मतलब वो इस तरीके से घूरे जा रहा था कि नूर अनकंफर्टेबल हो जाती। इस समय वो बस उससे नज़रें चुरा रही थी और मन ही मन बस ये सोच रही थी कि जल्दी से मेरा बस स्टॉप आ जाए और मैं उतर जाऊं। पर इससे पहले किस्मत को कुछ और मंजूर था। अब आगे नूर के साथ जो होता है वो सुन के आप शॉक हो जाओगे। हनीफ की नज़रों में बस हवस भरी हुई थी। उसके दिमाग में एक खौफनाक प्लान चल रहा था। नूर को मेडिकल सेंटर उतरना था, पर हनीफ ने बस का रूट चेंज कर दिया था। अब वो बस को सुनसान जगह ले जा रहा था। नूर को उसके प्लान की भनक हो गई थी, इसलिए वो बस से निकलने का ट्राई करती है और हाथ पैर मारती है, बहुत झटपटाती है। पर हनीफ ने अंदर से सारे गेट को लॉक कर दिया था, यहाँ तक कि वो विंडो से बाहर के लोगों से मदद तक मांगती है। पर इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि नूर जब लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी तब कुछ लोग बस का पीछा ज़रूर करते हैं, पर इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि हनीफ बस को और तेज़ भगाता है और इधर से निकल जाता। अब वो बस को सुनसान जगह रोक देता और फिर बेरहमी से उसका रेप करता है। इस दौरान नूर अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो दरिंदा उस पर भारी पड़ता है। नूर का बेरहमी से करने के बाद हनीफ उसी के हिजाब से उसका बहुत ज़ोर से गला दबाता है और तब तक दबाता है जब तक उसके गले की हड्डी नहीं टूट जाती। इसके बाद नूर का रेप
और मर्डर करने के बाद वो उसी की डेड बॉडी को कंस्ट्रक्शन साइट पे फेंक के उधर से भाग जाता। पर पुलिस को जल्द ही उसकी डेड बॉडी मिल जाती है और तुरंत एक्शन में आ जाती। पुलिस के पास सारे सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों के बयान थे जिन्होंने नूर को बचाने के लिए बस का पीछा किया था, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से पुलिस कुछ ही घंटों में हनीफ को हिरासत में भी ले लेती है। पर आखिर ये हनीफ था कौन और क्यों उसने नूर का मर्डर किया था? यहाँ तक कि पुलिस जब उसका बैकग्राउंड खंगालती है तब उनके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो 34 साल का था और उसके खिलाफ पहले से ही रेप, चोरी चकारी की कंप्लेंट्स फाइल थी। 1998 में उसने अपनी पहली पत्नी को रेप किया था और इस चीज़ के लिए वो 30 महीनों से ज़्यादा जेल में बंद रहा। हनीफ ने 4 औरतों से शादी करी थी और वो उन चारों को सेक्स एब्यूज़ करता था, मारता पीटता था। हनीफ को रफ सेक्स करना पसंद था, इसलिए वो उससे तंग आकर कुछ ही सालों बाद वो चारों पत्नियां उसको छोड़ के चली जाती है। लिटरली ही इज़ मॉन्स्टर। यहाँ तक कि जब उसने नूर का मर्डर किया था तब इससे 10 दिन पहले ही वो एज अ बस ड्राइवर ज्वाइन हुआ था। हनीफ इंटेरोगेशन के दौरान तो सब कुछ कबूल कर लेता है कि मैंने ही नूर का रेप और मर्डर किया, पर उसने ऐसा क्यों किया था? हनीफ इंटेरोगेशन के दौरान आगे बताता है कि नूर उसको बहुत सुंदर लग रही थी, उसकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैंने उसका रेप किया। लिटरली दिस इज़ प्योर एविल। और अब आगे जब उसका ट्रायल शुरू होता है तब हनीफ जज के सामने पलट जाता है और अपने आप को बेगुनाह बताता है, पर पुलिस के पास उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस थे। पहला, हनीफ का सीमेन जो नूर की वजाइना से मिला था, जिससे ये प्रूव होता है कि उसी ने उसका रेप किया। और साथ ही पुलिस के पास हनीफ के खिलाफ 40 से ज़्यादा गवाह थे, इसलिए इस जुर्म से हनीफ के पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। साल 2000 में जज उसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं और इसके बाद भी हनीफ अपनी सज़ा कम करवाने के लिए कोर्ट से गुहार लगाता है, पर उसकी दरिंदगी देखते हुए जज उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ तक कि पूरे ट्रायल के दौरान हनीफ के फेस पे 1% भी गिल्ट नहीं दिख रहा था। जो भी उसने नूर के साथ किया था एकदम रिलैक्स्ड था। 19 दिसंबर 2008, 8 साल जेल में रहने के बाद फाइनली हनीफ को फांसी हो जाती है। इस क्राइम के बाद मलेशिया के कानून में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे कि किसी भी बस या कार के शीशों को ब्लैक कराया नहीं जा सकता या कोई पोस्टर भी नहीं लगाया जा सकता। शीशा एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जिससे कि बाहर के लोग देख सके अंदर क्या चल रहा है। साथ ही मलेशिया के लोग सड़क पे उतर आते और वुमेन सेफ्टी की मांग करते हैं। पर इस सब में बेचारी नूर की क्या गलती थी? वो तो बहुत खुश थी, एक्साइटेड थी, क्योंकि उसका सपना पूरा होने जा रहा था। पर नूर को कहाँ पता था उसका सामना किसी मॉन्स्टर से हो जाएगा। लिटरली ही इस साइको। हनीफ बस नूर का इसलिए मर्डर कर देता है क्योंकि वो उसको सुंदर लग रही थी। नूर उसकी हवस का शिकार हो जाती है। सच्ची नूर के माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। उन्होंने एक राक्षस की हवस के चलते अपनी इकलौती होनहार जवान बेटी को खो दिया था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। बेशक हनीफ को फांसी हो गई थी, पर इस सब से उनके दिल का दर्द कम थोड़ी होगा। और इस केस को लेकर आपका क्या कहना है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी के साथ ही केस यही समाप्त होता है। वीडियो को शेयर और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना और अपनों का ध्यान रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।